आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड की, जो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है और पर्टिकुलरली इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो सेक्शन 2 ये कहता है कि उन पनिशमेंट्स, उन ऑफेंसेस की बात करता है जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर कमिट किए गए हों, यानी कि ये इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इट रीड्स एज एवरी पर्सन शैल बी लायबल, यानी कि जो वर्ड एवरी पर्सन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन से क्या मुराद है। एवरी पर्सन से ये भी मुराद है कि देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई इंसान किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। एंड एवरी पर्सन शुड बी लायबल टू पनिशमेंट। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो एवरी पर्सन से निकल कर आता है, वो ये आता है कि एवरी पर्सन डज नॉट मीन ओनली सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि सेक्शन 2 के अंडर फॉरेनर्स भी ट्राई किए जा सकते हैं, उन्हें भी पनिश किया जाएगा अगर वो विद इन इंडियन टेरिटरी कोई भी क्राइम कमिट करते हैं, कोई भी ऐसा क्राइम, वो चाहे उनकी कंट्री में क्राइम हो या ना हो, अगर वो इंडियन पिनल कोड के अंडर उनका वो एक्ट क्राइम है तो उनको पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इसको समझने के लिए हमें केस समझना पड़ेगा। वो केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। जो जॉर्ज साहब थे, ये 27 नवंबर 1962 में 1962 में ये अपना सफ़र शुरू करते हैं ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से मनीला फ़िलीपीन के लिए। मगर ये कनेक्टेड फ़्लाइट थी, जो स्विस प्लान था उसे कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए बम्बे एयरपोर्ट पर रुकना था। अब जब बम्बे एयरपोर्ट पर ये फ़्लाइट रुकी है तो जो जॉर्ज साहब हैं वो अपने बिल्कुल सीट पर बैठे रहे, बाहर नहीं गए। और जो कस्टम ऑफिसर थे उनको कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने पर्सनल सर्च शुरू की और जॉर्ज साहब की जैकेट के पॉकेट से 34 किलोग्राम गोल्ड मिला, जो कि गोल्ड स्लैब की शक्ल में मौजूद था। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 8 नवंबर 1962 को आरबीआई ने जो ट्रांजिट ऑफ गोल्ड है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और उसमें एक शर्त ये है कि जो प्लान है, जो एरोप्लान है, उसका जो कनेक्टेड पॉइंट हो, यानी जो हाल्ट पॉइंट हो, वो इंडिया में हो। अगर ऐसा होता है तो वो गोल्ड एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाना क्राइम कंसिडर किया जाएगा। और ये जो लॉ जो इंट्रोड्यूस हुआ 8 नवंबर को, इसको इम्प्लीमेंट किया गया 24 नवंबर को, और ये जो सफ़र शुरू किया है ये 27 नवंबर को शुरू किया गया है। इसलिए जॉर्ज साहब को इस लॉ की बुनियाद पर अरेस्ट कर लिया गया और जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने इनको 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट सुना दी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपील की बम्बे हाई कोर्ट में। बम्बे हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया जो डिसीजन था, जो पनिशमेंट दी थी ट्रायल कोर्ट ने, वो ओवर रूल कर दी। मगर फिर जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, वो चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली ली है इन्होंने, वो प्ली ये ली है कि ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाया इंडिया गोल्ड लेकर नहीं जा सकते, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनको किसी तरह का डिक्लेरेशन देना है कार्गो में या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उन्हें ये मालूम नहीं था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, और इसके लिए इंडिया में जो भी लॉ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में पब्लिश करने ज़रूरी हैं, आउट ऑफ इंडिया पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर कोई भी फॉरेनर बाहर कंट्री से इंडिया आता है, चाहे थोड़ी देर के लिए भी आता है, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ इंडिया में क्राइम है और क्या चीज़ इंडिया में क्राइम नहीं है। तो यानी कि फॉरेनर्स भी ट्राई किए जा सकते हैं, उनको भी पनिश किया जा सकता है सेक्शन 2 के मुताबिक। अब इसके अलावा एक और केस है जो इम्पॉर्टेंट है, मुबारक अली अहमद और स्टेट ऑफ बॉम्बे।
इसमें कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस की बात की गई है, यानी कि ये पॉसिबल है कि कोई इंसान इंडिया में मौजूद ना हो, फॉरेनर हो या इंडियन सिटीज़न हो, इंडिया की टेरिटरी के बाहर रह रहा हो, किसी और कंट्री में रह रहा हो, और वो इंडियन सिटीज़न को, जो इंडियन सिटीज़न इंडिया में रह रहा हो, उसको इंजरी पहुंचा सकता है। ये कंप्यूटर के ज़रिए हो सकता है, या किसी और कम्युनिकेशन के ज़रिए हो सकता है, ये इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है, किसी भी तरीके से जो है वो इंजरी पहुँचाई जा सकती है। तो इस केस में अगर ये पॉसिबल है कि उसको ट्राई किया जा सकता है, इफ़ his trial can be secure, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, अगर if such accused can be brought in India by any means, किसी भी तरीके से, और उसकी ट्रायल सिक्योर की जा सकती है, तो उसको जो है वो पनिश किया जाएगा इंडियन पिनल कोड के अंडर। तो ये दोनों केसेस थे, यानी कि ये कि जो कोई फॉरेनर इंडिया में आएगा उसको भी पनिश किया जा सकता है इंडियन पिनल कोड के अंडर। कोई ऐसा शख्स जो बाहर से रहकर किसी इंडियन सिटीज़न को इंजरी पहुंचाएगा उसको भी ट्राई किया जा सकता है इंडियन पिनल कोड के अंडर। अब जो एवरी पर्सन है वो इस सेक्शन के अंडर तो किसी भी तरह की एक्सेप्शंस की बात नहीं होती, मगर बाकी प्रोविजंस या बाकी जो लॉ ऑफ द लैंड है, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अंडर भी उनको एक्सेप्शंस मिली हैं, उसको एग्जेप्ट किया गया है, उनको ट्राई नहीं किया जा सकता। जिसकी एग्जांपल है जो फॉरेन सॉवरेंस हैं उनको ट्राई नहीं किया जा सकता आईपीसी के अंडर सेक्शन 2, 3 और 4, 5। उसके अलावा हाई डिग्नेटरीज ऑफ स्टेट्स हैं, उनको भी ट्राई नहीं किया जा सकता है। एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स वगैरह वगैरह, इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, उनको भी ट्राई नहीं किया जा सकता इंडियन पिनल कोड के अंडर। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। आई विल मीट with section 3 in next video. Thank you so much for your time.